हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स क्लास 11। पिछले क्लास में हम लोग सेट के बारे में डिस्कस किए थे, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे उस कंसेप्ट को, सेट्स का कंसेप्ट को। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला आता है, जो फर्स्ट है, वो है एम्प्टी सेट, या इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं, या फिर इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो है एम्प्टी सेट। ना व्हाट इज एम्प्टी सेट? तो जैसा कि नाम से इसका पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट हम लोग उस सेट को कहते हैं जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, डेफिनेशन इसका क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन हो जाएगा सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट is called an empty set। ठीक है, मतलब वो सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं हो। एग्जाम्पल हम लोग एक सेट लेते हैं, सपोज करते हैं एक सेट है जिसमें कि वो सब एक्स है जो कि नेचुरल नंबर है। ठीक है, एंड और x का वैल्यू 3 से छोटा है लेकिन 2 से बड़ा है। हम लोग सेट ए को डिफाइन किए हैं कि सेट ए में वो सब नेचुरल नंबर्स है जो कि 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। ठीक है, तो अब ये क्लियर है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 है, तो 2 और 3 के बीच में हमको कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए सेट ए को हम लोग कहेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, और एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर फाई से, PHAI, फाई। ये इसका सिंबल है एम्प्टी सेट का। ठीक है, तो चूंकि ए में कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, सो ए इज एन एम्प्टी सेट। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक सेट हमने बी लिया है, बी को हम लोग डिफाइन करें कैसे? एक्स सच दैट एक्स इज एन स्टूडेंट, एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडीइंग बोथ क्लास 10 एंड 11। सेट बी में वो सब स्टूडेंट है जो कि करेंटली 10 में भी पढ़ रहा है, 11 में पढ़ रहा है, 10 और 11 दोनों में पढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक साथ 2 क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं स्टडी कर सकता है, सो सेट बी भी एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल सी, एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट है, बिकॉज प्राइम नंबर जितना भी होता है उसमें सिंगल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। 2 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। 2 से बड़ा बहुत सारा प्राइम नंबर है बट इवन नहीं है, सारा का सारा ऑड है, तो ये भी एम्प्टी सेट है। दूसरा जो है हमारा सेट्स में, एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास आ रहा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहेंगे? जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एन सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। और सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने एक सेट लिया है ए, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 5, इसलिए सिंगलटन सेट है। सेट बी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0, इसलिए ये भी एक सिंगलटन सेट है। सेट सी जिसमें कि वो सब एक्स है जो नेचुरल नंबर है एंड जिसका स्क्वायर 4 है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x² = 4, अगर हम लोग x² = 4 को सॉल्व करेंगे तो इससे x = +-4 आएगा, और +-4 में +4 ही हमारा नेचुरल नंबर है, -4 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसका एलिमेंट भी अल्टीमेटली हम लोग सॉल्व करके एक ही एलिमेंट हमको मिलेगा 4। सो दिस सेट इज ऑल्सो ए सिंगलटन सेट।
नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? ठीक है, फाइनाइट सेट का सिंपल डिफिनेशन है जिसका ऐसा सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर जिसका एलिमेंट्स डेफिनिट हो, यानी कि एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, उस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट। A set which is empty or consist of a definite number of element is called a finite set। या तो empty हो, empty set भी finite set है, या फिर जितना एलिमेंट हो उसको हम काउंट कर सके। ठीक है, डेफिनेट एलिमेंट हो तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और उसका एग्जांपल सिंपल 1 2 3 4 फाइनाइट सेट है, 4 ही एलिमेंट हम काउंट कर सक रहे हैं। सेट बी ए बी सी डी ई, इसमें 5 एलिमेंट हम काउंट कर सक रहे हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के बाद हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे? फाइनाइट सेट का हम लोग डेफिनेशन क्या देखें? ए सेट विच हैज़ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट सेट। यानी कि जिस सेट का एलिमेंट्स डेफिनेट नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट नहीं हो, जिसका एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि फाइनाइट सेट को छोड़ देने के बाद सारा सेट जो बचेगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर का सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसका हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट को कैसे डिफाइन करेंगे? टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, अगर दो सेट ए और बी में अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी हो और जो बी में है वो ए में भी हो, तो हम लोग कहेंगे दोनों सेट को इक्वल सेट। और इसको हम लोग कैसे लिख के दिखाते हैं? ए इक्वल टू, मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल्स टू बी। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, एक सेट हमने ए लिया है पी क्यू आर एस, 4 एलिमेंट है इसमें। सेट बी में भी 4 एलिमेंट है क्यू आर पी एस, वही एलिमेंट्स है, ऑर्डर खाली चेंज है। चूंकि ए में जो एलिमेंट है वो बी में भी है, बी में जो एलिमेंट है वो ए में भी है, सो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल सेट्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या हो गया? सेट ए में जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी होना चाहिए और बी में जो है वो ए में भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट थोड़ा सा अलग है। इक्विवेलेंट सेट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ, कब कहेंगे इक्विवेलेंट? जब एन ए इक्वल्स टू एन बी। नाउ ये एन ए क्या है? एन ए हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में जितना एलिमेंट है, अगर सेट ए में सपोज करते 4 एलिमेंट है तो हमारा एन ए हो जाएगा 4। ठीक है, अगर सेट बी में भी 4 एलिमेंट है तो एन बी भी 4 हो जाएगा। तो उस केस में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा। एलिमेंट्स सेम है या डिफरेंट है उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोगों से मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो हम लोग उन दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, A इज इक्वल्स टू सपोज करते लेते हैं 1 2 3 और B हम लोग लेते हैं A B C। ठीक है, दोनों सेट के एलिमेंट्स बिल्कुल अलग है, बट चूंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, सो A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर? तो ये कुछ टाइप्स है सेट्स का, जिसको हम लोग को बार बार आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए बार बार जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, हम लोग 6 तरह का टाइप सेट्स देखे, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स।